देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी का क्या मतलब मानते हैं आप लोग? जैसे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया, तो जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं उसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो उसमें होनी चाहिए जिससे हम उसकी क्वालिटी को पता कर सकें। भाई हम ये कह सकते हैं भाई उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसमें प्रोसेसिंग बढ़िया होनी चाहिए, यूजर को आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए। तो कुछ पॉइंट बनाए गए हैं जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी से रिलेटेड है, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉफ्टवेयर के। अब आप देखो, सबसे पहला जो है वो है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब क्या है? करेक्टनेस का मतलब ये है कि जो भी आप लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर सही होना चाहिए, मतलब उसमें कोई मिस्टेक या एरर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो उसी से डिसाइड होती है कि उसके अंदर किसी प्रकार की एरर ना हो। यही चीज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी में आप लोग क्या रखते हैं, शामिल करते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के नाम से आपको पता लग रहा है कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर फेलियर से, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है बीच में, जो हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं कि मान लो इंटरनेट की स्पीड कोई हो गया या कोई दूसरा इफेक्ट हो गया या प्रोसेसर स्पीड हो गई या उस पर बहुत सारे यूजर काम कर रहे हैं, तो उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ये चीज़ आप उसमें बताएंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर विश्वसनीय होना चाहिए, मतलब किसी भी परिस्थिति में वो काम कर सके। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर इफेक्टिव होना चाहिए और वो जितने भी रिसोर्स हैं, मैं एक दो शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ जिससे आप बात को समझ सके। वो जितने भी रिसोर्स है, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारी चीज़ें वो क्या कर सकता हो, हैंडल कर सकता हो, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? एफिशिएंसी कहलाएगी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? एक तरह से इंटीग्रिटी का मतलब होता है इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब आपके इंटरनल रूल्स जो भी है वो फॉलो करे। मतलब ये हो गया कि आपका सॉफ्टवेयर किसी भी परिस्थिति में अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस ना कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार का डैमेज ना कर सके, वो उसकी क्या कहलाएगी? इंटीग्रिटी। यूजेबिलिटी का मतलब जो सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं वो यूजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वो जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनको इजीली यूज कर सके, उपयोग ले सके, वो उसका यूजेबिलिटी कहलाता है। फिर आता है मेंटेनेबिलिटी। क्या होता है? मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर लगातार मेंटेन होना चाहिए, लगातार अपडेट होना चाहिए। कोई एरर है या कोई डीबगिंग उसमें करनी है तो वो ईजिली वो कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटेनेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बदलाव उसमें करना चाहते हैं, कोई चेंजेस आप करना चाहते हैं कि भाई अब हमारी आवश्यकता ये है या हम ऐसे काम करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो जाए। भाई अपने वर्जन चेंज हो जाते हैं 32 बिट 64 बिट के अकॉर्डिंग, तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर। टेस्टेबिलिटी भी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में। टेस्टेबिलिटी का मतलब जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके अंदर कोई एरर है तो वो टेस्टिंग से ही हमें पता लगे, उसका फीडबैक आना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए भाई सॉफ्टवेयर में ये एरर है। मतलब हम देखते हैं कि उसका आउटपुट जो मिल रहा है वो हमें सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो हमें आउटपुट पे हम लोग ध्यान देते हैं। पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी एक शब्द है। पोर्टेबल वर्ड का मीनिंग ये होता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ओएस लिख रहा हूँ मैं उसको, किसी भी हार्डवेयर पर, किसी भी सॉफ्टवेयर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो लाइनक्स है चाहे वो विंडो है, कहीं पे भी उसको रन किया जा सकता हो। और हार्डवेयर भी ये नहीं है कि यार ये प्रोसेसर कम स्पीड का है, ये प्रोसेसर ज़्यादा स्पीड का है, ये सब चीज़ें उसमें डिपेंड नहीं करनी चाहिए। सॉफ्टवेयर रीयूजेबल होना चाहिए, मतलब एक ही कोडिंग को हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, उसके जो मॉड्यूल जो है वो दोबारा से रीयूज हो सकते हैं, उसे हम उपयोग दोबारा से कर सकते हैं, उसका मतलब होता है रीयूजेबिलिटी। फिर होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब मैंने आपको समझाया है कई बार कि भी डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास में कोई सॉफ्टवेयर है तो आपको देखना पड़ता है कि वो कैसे काम कर रहा है, उसकी कोडिंग में क्या, किसका क्या मीनिंग है। एक तरह से हम लोग जो कमेंट जोड़ लेते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है यूजर डॉक्यूमेंटेशन होता है और एक सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन होता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? यूजर डॉक्यूमेंटेशन होता है यूजर को बताने के लिए कि भाई ये सिस्टम आप कैसे यूज करोगे, सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, एक तरह से ट्रेनिंग हो गई।
मतलब यूजर के लिए एक तरह से क्या होगी, ट्रेनिंग हो गई। और जो दूसरा जो हिस्सा जो होता है वो कोडिंग के लिए होता है। अगर कोई डेवलपर है वो हमारे सॉफ्टवेयर को देखता है तो उसको अगर बदलाव करना चाहता है तो वो कोडिंग वाले हिस्से में उसका डॉक्यूमेंटेशन आएगा। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है सिक्योरिटी आती है। सिक्योरिटी में हम लोग पासवर्ड का यूज करते हैं। हम ये देखते हैं कि हैकर जो है वो हमारे डेटा को यूज ना कर पाए, क्रैकर जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर को क्रैक ना कर ले। मतलब कुल मिला के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। इसके अलावा स्पीड तो मैटर करती है ही, कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कम कोडिंग का होगा। वो चीज़ हम लोग मैट्रिक्स में देखेंगे कि किस प्रकार से उसकी स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि मैककॉल जो साइंटिस्ट है उसने क्या क्या क्वालिटी फैक्टर दिए थे तो वो भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी के ही। आपके पॉइंट क्या थे उसके अंदर कुछ चेंजेस थे, जैसे ऑडिट एबिलिटी। ऑडिट एबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग भी हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग उस चीज़ को कैसे करते हैं कि कंटिन्यूअस चेकिंग। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को लगातार चेक करते हैं, लगातार हम उसको देखते हैं, जैसे एक एक बारीकी से जो हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो वो ऑडिट एबिलिटी कहलाती है। मतलब आपको ये देखना है कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो उसकी ऑडिटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब हमें पता लगना चाहिए कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या नहीं है। उसका स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं। कुल मिला के इसमें हमें चेक जो किया जाता है, मैं वर्ड लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड को चेक किया जाता है कि उसी को हम लोग बोलते हैं ऑडिटेबिलिटी। एक होता है एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, शुद्धता का मतलब जो रिजल्ट जो आ रहा है हमारा वो एक्यूरेट आ रहा है क्या। ये ना हो कि भाई पॉइंटों में भी फ़र्क हो, या हम जो आउटपुट जो हम लोग चाह रहे हैं क्या वो हमें आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कुल मिला के ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, रिजल्ट पे डिपेंड करती है। फिर होता है कम्युनिकेशन का मतलब हम लोग देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो इंटरनेट में, नेटवर्किंग में, इंट्रानेट में और सभी जगह, मतलब एक तरह से लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क हो, चाहे पैन हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो, कहीं पर भी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो आपस में शेयरिंग वाली उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रोटोकॉल का यूज कर सकता हो। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हम लगातार कंटिन्यूअस हम हमारे सॉफ्टवेयर का ध्यान रखते हैं, उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, लगातार हम लोग देखते रहते हैं। ये मैककॉल ने इसने बताया कंसिस्टेंसी का। फिर होता है कंप्लीटनेस, मतलब कंप्लीटनेस नाम से ही आपको पता लग रहा है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट का मतलब हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर दे, वही उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीटनेस कहते हैं। इसी तरह से एरर टू लर्न का मतलब कई बार आप लोगों को देखा होगा कि सॉफ्टवेयर में चलते हुए जब हम उसको रन करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। तो उस एरर को वो क्या कर लेता है, सॉल्व कर लेगा, सही कर लेगा। उसके एक फीडबैक से वो लोग समझते हैं कि यार इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर क्यों नहीं चल रहा है, उसको कैसे बदलाव हम लोग कर सकते हैं, उसकी अच्छी स्पीड कैसे लेके आ सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो एरर टू लर्न के अंदर आती है। एक चीज़ होती है एजुकेशन एफिशिएंसी, वही सेम बात, एफिशिएंसी बोल दो हम लोग परफॉर्मेंस में देखते हैं। और जब भी परफॉर्मेंस की बात आती है तो उसमें हम लोग टाइम भी देखते हैं कि टाइम कम लगना चाहिए, और जो साइज जो है वो भी हम लोग बोलते हैं एक तरह से यही उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। एक्सपेंडेबिलिटी का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि सॉफ्टवेयर में आप चाहें तो आवश्यकता के अनुसार, जो भी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप लोग क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या, एक्सपेंडेबिलिटी, मतलब एक मॉड्यूल के अंदर आप दूसरा मॉड्यूल ऐड कर देंगे, फिर और मॉड्यूल ऐड कर देंगे, तो एक्सपेंडेबिलिटी बढ़ सकता हो। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस नाम दिया, जो कि मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया था। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब है कोई भी रिसोर्स हो या कोई भी ड्राइवर है
या कोई भी नेटवर्किंग है, कोई भी यूज़र है, मतलब सब चीज़ों को ये यूज कर सकता हो, उसको उपयोग ले सकता हो, ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं। उसके अंदर एरर को चेक करने की भी सुविधा होनी चाहिए कि यार ये ड्राइवर क्यों नहीं जुड़ रहा है, कैसे उसमें दिक्कत कैसे आ रही है, तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है, उस चीज़ को समझना और उस चीज़ को सॉल्व करना।